आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम आपका वेलकम करते हैं बार फिर से इस वचन की सेविकाई में, जिस सेविकाई में आप हमारे साथी हैं, हमारे साथ साथ आप चलते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जो आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ने जा रहे हैं वो एक जवान की कहानी है। वो एक जवान के बारे में है कि किस तरह से एक जवान ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। न केवल अपना जीवन उसने परमेश्वर को समर्पित किया, पर अपने प्राण भी उसने परमेश्वर के लिए उंडेल दिए। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं बाइबल का सबसे पहला शहीद जो बना, जो इस पूरी मसीहत में पहला जिसे कह सकते हैं आप कि उसने अपने जीवन को मसीहों में से कुर्बान किया, वो एक पहला व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था स्तिफनुस। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो कलीसिया जब बढ़ रही थी, प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है कलीसिया बढ़ रही थी और चेलों ने आपस में ये बात करी कि हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम केवल खाने पीने की सेवा में और दूसरी मिनिस्ट्री के अंदर लगे रहें, पर हमारे लिए बेहतर है कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को लेके जाएं और इन कामों के लिए हम दूसरे व्यक्तियों को चुन लें। तो वहां पर 7 व्यक्तियों का चुनाव होता है और उन 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम है स्तिफनुस। आप ये पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के अंदर, और वहां पर लिखा है कि स्तिफनुस विश्वास में और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। यानी कि वो जो कलीसिया का जवान था वो परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। और जब वो परमेश्वर की आत्मा से भरा था मेरे प्रियो, तो उसने अपना जीवन चेलों को दिया कि चेले उसको जो सेवकाई उसको दे, वो सेवकाई को पूरी रीति से कर सके। और इस तरीके से स्तिफनुस की मिनिस्ट्री की शुरुआत होती है। वो अपनी सेवा की शुरुआत को वहां से शुरू करते हैं, पर जब वो आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय, और एक क्षण उनके जीवन में आता है कि वो प्रभु के वचन को सुनाएं, प्रभु के वचन को प्रचार करें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज वहां पे लोगों के बीच में दिया। और वो मैसेज उन्होंने कहां से शुरू करा? वो शुरू करा उन्होंने शुरुआत से, और उस शुरुआत से लेकर के वो आखिर तक, यानी कि प्रभु यीशु मसीह तक आए। और उन्होंने पूरे इस सरमन के अंदर, पूरे प्रचार के अंदर प्रभु के बारे में और उन बातों के बारे में बताया कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी बड़ी योजना को हमारे बीच में अंजाम दिया, किस तरह से प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, किस कारण से प्रभु यीशु को हमारे बीच में मानव देह के रूप में आना पड़ा। और जब ये प्रचार उन्होंने किया तो उन्होंने बहुत सारी बातों को उन लोगों के सामने रखा, और उन बातों को जब उन्होंने लोगों के सामने रखा मेरे प्रियो, तो कई लोगों को ये जो मैसेज था, ये सरमन था, उनके दिलों को बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। उनके दिलों को बहुत ज्यादा अंदर से उनके दिल दुख गए, उनके दिल जिसे कह सकते हैं आप कि उन्होंने जो गलतियां थी उनके सामने आने लगी। और जब किसी मनुष्य की गलती उसके सामने आती है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, पर जो गलती उनके बताता है वो उसी को क्या करते हैं, अपने जीवन से हटा देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जब यहाँ पर स्तिफनुस ने उनको पूरी बातों के बारे में बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु आए यहाँ पर इस दुनिया में, किस तरीके से वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे, और आज वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, और एक दिन वो फिर वहां से वापस आएंगे। ये सारी उन्होंने सरमन के अंदर अपनी बातें कही। उसके बाद मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7 अध्याय का 54 वचन। यहाँ पर लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। जब ये पूरा का पूरा स्तिफनुस ने यहाँ पर सरमन दिया, पूरा प्रचार खत्म करा, उसके बाद स्तिफनुस को एक दिव्य दर्शन मिला, एक परमेश्वर का उनको दर्शन मिला, और दर्शन वो देखते हैं कि स्वर्ग खुल रहा है और प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिने हाथ पर विराजमान है। और उन्होंने जब इन बातों को लोगों के सामने कहा कि अब मैं स्वर्ग को खुला हुआ और क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ
देखता हूं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही मेरे प्रियो, जो वहां पे लोग खड़े थे, वहां पे लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। वो जवान जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, वो जवान जो परमेश्वर की बातों के बारे में उनको बता रहा था, वो जवान जो अपने दर्शन के बारे में उनको बता रहा था कि मैं अपनी आत्मिक आंखों से ऐसा दर्शन देखता हूं, उस जवान को उन लोगों ने नगर के बाहर ले जा करके पत्थर मार मार के उन्होंने स्तिफनुस को मार डालना चाहा। और वहां पर लिखा है, और निकलकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। पर कुछ अद्भुत इस जवान ने वहां पर किया। कुछ अद्भुत ही ये जवान था, कुछ अद्भुत ही उसके अंदर था, कुछ अद्भुत था जो उसको ये कहने के लिए प्रेरित कर रहा था। और वो अद्भुत था परमेश्वर का वचन जो स्तिफनुस के जीवन के अंदर था। और स्तिफनुस यहां पर इस बात को कहता है, हे पिता, ये पाप उनके ऊपर मत ला, ये पाप उनके ऊपर मत लगा, क्योंकि ये इस बारे में नहीं जानते परमेश्वर। और ये कह करके वो सो गया। ये कह करके उसने अपना संसारिक जीवन परमेश्वर के हाथों में दे करके एक स्वर्गीय यात्रा की तरफ उन्होंने कूच करा। एक स्वर्ग यात्रा की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया। इसका मतलब क्या है? उस जवान के बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे डिजायर्स होंगे, बहुत सारे मिनिस्ट्री को लेकर उसके सपने होंगे, बहुत सारे उसके जीवन में अपने व्यक्तिगत उसके बहुत सारे सपने होंगे। पर वो सारे सपनों को उसने प्रभु के आगे बहुत छोटा समझा। आज आपके और मेरे जीवन में जब हम जवानी के दौर में चलते हैं, जब हम एक यूथ को जीते हैं, तब वो समय हमें परमेश्वर नहीं चाहिए होता। वो समय केवल हमें संसार और संसार की चीजें चाहिए। वो समय केवल हमें संसार का आनंद चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें चाहिए जब हम 50 के हो जाएंगे, जब हम 60 साल के हो जाएंगे, फिर अपने बच्चों को कहते हैं तुम ऐसा काम मत करना। क्या वो हमारी सुनेंगे? वो हमारी नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हमने तो अपना जवानी जिंदगी भर ऐसे ही गवा दी। एक बहुत अच्छा मसीह गीत है, उस गीत में लिखा है, बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, अभी भी कर ले, अभी भी कर ले यीशु की सेवा बाकी जीवन में। सो परमेश्वर हमको हर दिन इनवाइट करते हैं, परमेश्वर हर दिन हमको बुलाते हैं। और एक जवान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम स्तिफनुस के जीवन को अपने जीवन में देखें मेरे प्रियो, कि स्तिफनुस ने कैसे परमेश्वर के लिए कार्य किया, कैसे उसने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। सारे सपने संसार के परमेश्वर के आगे उसने उंडेल दिए, सारी संसार की बातें उसने परमेश्वर के आगे उंडेल दी, उनको प्रचार किया, उनको सुसमाचार सुनाया। और ये सारी घटनाएं वहां पर एक व्यक्ति और है, वो देख रहा है। और बाद में जाकर के वो व्यक्ति बाइबल की 13 किताबें लिखने वाला बना। वो व्यक्ति बाद में जाकर के अन्य जाति में प्रचार करने वाला बना। उस व्यक्ति को नहीं पता था, पर उस स्तिफनुस के कपड़े उसके पांव के पास ला करके रखे थे। और बाइबल बताती है शाऊल उसके वध में सहमत था। जो उसकी हामी थी वो हामी थी, क्योंकि वो उस समय मसीह को नहीं जानता था। और बाइबल बताती है इस तरीके से कलीसिया का जो पहला जवान शहीद था वो स्तिफनुस कहलाया। उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के लिए दिया, परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। और उस परमेश्वर ने भी उसको एक दिव्य दर्शन दिखाया। उस परमेश्वर को पता था कि ये स्तिफनुस को मार देंगे, पर वो दर्द सहने के लिए परमेश्वर ने उसको ताकत दी, उसको बल दिया। और बाइबल बताती है उसने अपनी आंखों से प्रभु यीशु को पिता के दाहिने और विराजमान होते हुए देखा। क्या आज हम एक जवान होने के नाते परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं? क्या आज हम उस जवान की तरह अपने जीवन को देखते हैं जिस तरह से स्तिफनुस ने अपने जीवन को जिया? प्रियो, वो हम सब के लिए एक मिसाल बन गया।
वो आज पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। हमें भी मसीहत के लिए एक दूसरे के लिए क्या बनना है? एग्जाम्पल को सेट करना है। अगर तो हम ऐसे काम नहीं करते तो हमें सोचने की जरूरत है, क्या सच में हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि ये समय है कि अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं कि परमेश्वर मैं कहां पर खड़ा हूं, परमेश्वर मैं किधर आपके साथ में मेरी संगति है, कितना मेरा परमेश्वर आपके साथ में मिलाप है, मेरा रिश्ता कितना आपसे बेहतर है प्रभु। ये हम सोच सकते हैं और सोचने के बाद हम इसी बात को कह सकते हैं कि सच में पहले के लोग कुछ अलग थे, पहले के लोगों की मोहब्बत कुछ अलग थी, पहले के लोगों के जज्बात मसीहत को लेकर के कुछ और थे, पहले के लोगों के परमेश्वर के प्रति प्रेम जो उनका था वो बिल्कुल सब बातों के ऊपर था। पहले के लोगों की जो मिनिस्ट्री थी वो केवल परमेश्वर के लिए थी। पर आज क्या हम परमेश्वर के लिए जीते हैं? पर क्या आज हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बलिदान कर सकते हैं, जिस तरह से पहले चर्च के पहले जवान ने, स्तिफनुस ने अपना जीवन परमेश्वर के लिए कुर्बान किया? प्रभु आज हमसे ये कहना चाहते हैं, हमें अपने आप को जांचने और परखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रभु हमें आशीषित करे इन वचनों के द्वारा, और आप ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते रहिए और ऐसे ही परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको जरूर हिम्मत देंगे, बल देंगे, और आप हमेशा उकाबों की तरह ऊंचाइयों पर उड़ते रहोगे मेरे प्रियो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।